once you know God's perfect will for your life, give voice. और जब आपको परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पता चल जाए तो परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के शब्द को आप आवाज दें। Yes, give voice to His will. और आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी आवाज दें। Let me tell you, let's stand with God in the book of Genesis. और आइए हम उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं। You stand with Him, और आप उसके साथ खड़े हो जाएं। and you are seeing the earth is full of darkness and water is over the earth. और आप देख रहे हैं कि पृथ्वी में पूरा अंधकार भरा हुआ है और पूरी पृथ्वी पानी से भरी हुई है। How does He rearrange the earth? और उसने पूरी पृथ्वी को फिर से सुसज्जित कैसे किया? How did He bring the water on one side? और कैसे उसने पानी को एक बाजू कर दिया? How did He create the space? और कैसे उसने अंतर बनाया? When everything was messed up, how did He bring order and beauty? He did it with words. और जब सारी चीजें बिगड़ी हुई थी तो उन सब के बीच में उसने क्रम और सही तरीका कैसे लेकर आया? How did He do it? और उसने इसको कैसे किया? He did it with words. उसने अपने शब्दों के द्वारा किया। आप किसके बेटे हैं? You are the son of God. आप परमेश्वर के बेटे If हैं। that's how our dad has done it, that's how we are going to do it. और यही अगर वो तरीका है जिसके द्वारा हमारे पिता ने किया तो हम भी इसी तरीके के द्वारा करेंगे। How many times Jesus would tell His disciples, listen, we are going to Jerusalem, they're going to kill me, after third day I will rise again. और कितनी बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि हम यरूशलेम को जाते हैं और वो मुझे मार देंगे और तीसरे दिन पर मेरा पिता मुझे जिला उठाएगा। What is He doing? और वो क्या कर रहा है? Why is He saying it so many times? और क्यों वो इन बातों को बार-बार लगातार कहता रहता है? Why is He giving voice to it so many times? और क्यों वो इन बातों को लगातार अपनी आवाज दिए जा रहा है? Because He's the captain of faith. क्योंकि वो हमारे विश्वास का कैप्टन है। You have to confess and affirm the Father's perfect will for your life. और आपकी परमेश्वर की इच्छा जो भी आपके जीवन के बारे में है, आपको बार-बार लगातार उसकी पुष्टि करते रहने होगा और उसे अंगीकार करते रहना होगा। I will finish my race with joy. और मैं अपनी दौड़ को आनंद के साथ पूरा करूंगा। Amen. आमीन।